इम्तिहान। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमें दुख, तकलीफ़ और मुसीबतें क्यों देते हैं? क्या ये सज़ा है या कोई छिपी हुई कृपा? ज़िंदगी जब इम्तिहान लेती है तो असल में हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें नया बनाने के लिए लेती है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर की देखभाल करती थी। आरव के सपने आसमान से भी बड़े थे। वो पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन गरीबी एक अदृश्य जंजीर की तरह उसके पैरों में बंधी थी। स्कूल जाना उसके लिए रोज का संघर्ष था। फटे जूते, पुरानी किताबें और कभी कभी भूखे पेट पढ़ाई करना। एक दिन जब उसकी परीक्षा थी, बारिश इतनी तेज हुई कि रास्ता कीचड़ में बदल गया। वो गिरते पड़ते स्कूल पहुंचा, लेकिन गीले कपड़े और कांपते हाथों से लिख नहीं पाया। उस दिन शिक्षक ने कहा, बेटा, जिंदगी में ऐसे दिन बार बार आएंगे। देखना, भगवान तुम्हें परख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो। आरव ने ये बात दिल में बसा ली। समय बीतता गया। आरव ने 10वीं कक्षा में टॉप किया, लेकिन आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पिता की तबीयत भी बिगड़ गई थी और खेत में फसल खराब हो चुकी थी। अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, अपने सपनों को छोड़कर खेत में काम करे। दूसरा, शहर जाकर नौकरी करे और पढ़ाई भी किसी तरह जारी रखे। उसने दूसरा रास्ता चुना। शहर पहुंचा। एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला और रात को सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। लेकिन शहर की बेरहम जिंदगी ने उसे कई बार तोड़ा। भूख, थकान, अपमान, सब कुछ। एक दिन थककर उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। उस रात लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई, जिनका नाम स्वामी आनंदराम था। उन्होंने आरव के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, बेटा, क्या हुआ? आरव ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब लोहार तलवार बनाता है तो उसे आग में तपाता है, हथौड़े से पीटता है ताकि वो मजबूत और धारदार हो सके। भगवान भी तुम्हें इसी तरह गढ़ रहे हैं। यह दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आए हैं। उन्होंने गीता का एक श्लोक सुनाया, जो जैसा मेरे पास आता है मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। आरव को लगा जैसे अंधेरे में किसी ने दीपक जला दिया हो। आरव ने हार मानना छोड़ दी। वो दिन में होटल में काम करता, रात में पढ़ता और रविवार को स्वामी जी के साथ सेवा कार्य करता। धीरे धीरे किस्मत भी साथ देने लगी। उसे एक स्कॉलरशिप मिली, फिर कॉलेज में एडमिशन और बाद में एक अच्छी नौकरी। लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं भूली। वो हर महीने गांव में पैसे भेजता और छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाता। कई साल बाद गांव में बाढ़ आ गई, लोगों के घर बह गए, खेत डूब गए। आरव ने अपनी नौकरी छोड़कर गांव में राहत कार्य शुरू किया। अपने पैसों से स्कूल और मंदिर की मरम्मत कराई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, तू भगवान का भेजा हुआ है। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं दादाजी, भगवान ने मुझे बस इम्तिहान में डाला था। अगर मैंने तब हार मान ली होती तो आज मैं आप सबके काम नहीं आ पाता। जिंदगी हमें जो दर्द देती है वो सजा नहीं, एक तैयारी है। भगवान जब इम्तिहान लेते हैं तो जानते हैं कि हम उसमें पास हो सकते हैं, वरना वो इम्तिहान देते ही नहीं। अगर रास्ता कठिन है तो याद रखिए, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।